हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश की वासी हूँ जो हर ठुकराए हुए लोगों की चरण स्थली बन जाता है। वो देश जो 7 समंदर पार परदेशियों को भी अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है। परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी, निर्णायक मंडल जी, प्रधानाचार्य जी तथा छात्र एवं छात्राएं, मैं अनदार्स कॉलेज आनंद में अभ्यास करती विद्यार्थिनी बरवाड़ कोमल, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं जिस विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ उसका शीर्षक है मेरे सपनों का भारत। भारत 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला एक ऐसा अद्भुत देश है जो 140 करोड़ से भी ज्यादा आबादी को अपने पलकों की छाओं में पिरोए हुए अटूट अद्वितीय बना हुआ है। मैंने अपने इस महान भारत के लिए एक सपना देखा है, मेरे इस महान भारत के उज्जवल भविष्य का सपना। मेरी आंखों में एक ऐसे सपनों का भारत गोता लगाता है जहाँ फिर से भारत में तक्षशिला एवं नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हो जाए, शिक्षित को रोजगार मिल जाए, भ्रष्टाचार जैसे खत्म हो जाए, जहाँ जाति धर्म के नाम पर दंगे न हो पाए, जिस देश का नागरिक देश के सम्मान एवं अस्तित्व के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाए। मैं एक ऐसे भारत के प्रति संकल्पित हूँ जहाँ भारत महिला सुरक्षा एवं शांति के संदर्भ में प्रथम हो। मैं एक ऐसे भारत के प्रति संकल्पित हूँ जहाँ भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो। मैं एक ऐसे भारत के प्रति संकल्पित हूँ जहाँ कश्मीर सुनकर आतंकवाद याद आए तो सिर्फ खूबसूरती। मैं एक ऐसे भारत के प्रति संकल्पित हूँ जो फिर से सोने की चिड़िया बन जाए, जहाँ की मिट्टी में फिर से सोना उगे। और मान्यवर, मेरे भारत की महानता किसी से छुपी नहीं है। जब दुनिया अपना भूगोल पहचान रही थी तब हमने पूरा ब्रह्मांड खोज दिया था। जब दुनिया 1, 2 और 3 में व्याकुल थी तब हमने शून्य दे दिया था। मेरे भारत ने पूरे 200 वर्ष गुलामी सहन कर आज भी वो प्रगति के पथ पर अग्रसर है। और मान्यवर, जो सपना मैंने अपने भारत के लिए देखा है, जहाँ हर नारी का सम्मान होगा, हर पुरुष मर्यादावान होगा, हर नारी का सम्मान होगा, हर पुरुष मर्यादावान होगा, किसी दंगे का कारण न गीता न कुरान होगा। चंद्रमा की सतह पर मेरा अपना हिंदुस्तान होगा, चंद्रमा की सतह पर मेरा अपना हिंदुस्तान होगा। मेरे भारत की मिट्टी के खातिर शहीद होने को तैयार हर इंसान होगा। मेरे भारत की मिट्टी के खातिर शहीद होने को तैयार हर इंसान होगा। जी हाँ, मेरे सपनों का भारत इतना महान होगा, मेरे सपनों का भारत इतना महान होगा। मैं एक ऐसे भारत के प्रति संकल्पित हूँ जहाँ फिर से आर्यभट्ट जैसे खोजकर्ता जन्मे। मैं एक ऐसे भारत के प्रति संकल्पित हूँ जहाँ फिर से रामानुज जैसे गणितज्ञ जन्मे। मैं एक ऐसे भारत के प्रति संकल्पित हूँ जहाँ फिर से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक एवं राजनेता पैदा हो। मैं एक ऐसे भारत के प्रति संकल्पित हूँ जहाँ तकनीक जानने वाला युवा कलाम बने, IIT NIT से पढ़ने वाला छात्रा नासा के लिए नहीं, अभी तो इसरो के लिए काम करे। हम क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, वॉलीबॉल खेले तो भारत के लिए खेले। यदि कोई हेमदास दौड़ती नारी सशक्तिकरण का उदाहरण देती स्वर्ण जीते तो हमारे भारत के लिए जीते। हमारे गांव का युवा आगे आए और देश हित के लिए नीरज चोपड़ा की तरफ भाला फेंके। रचनाएं ऐसी रची जाए कि साहित्य का नोबेल भारत को प्राप्त हो। हम शिष्टाचार यूं अपनाएं कि जापान से पहले भारत का नाम हो। जो युवा दौड़ सकता है वो दौड़े, जो चल सकता है वो चले, जो रेंग सकता है वो रेंगे, लेकिन अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करें। इसी के साथ मैं देश के युवाओं का आह्वान करना चाहूंगी कि उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती। उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती। ये देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। ये देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। और महोदय, अंत में मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा कहे गए कुछ शब्द याद आता है जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि मेरा भारत केवल भूमि का टुकड़ा नहीं है, मेरा भारत केवल भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह वंदन की धरती है, यह अभिनंदन की धरती है, यह अर्पण की धरती है, यह दर्पण की धरती है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो भी इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज़ आएगी, भारत माता की जय। अस्तु, जय हिंद, जय भारत।